वेल, आप डॉक्टर बोस की क्यों बात करते हैं? ये बताइए कि हाँ, सुनिए, आप डॉक्टर बोस उस समय कहाँ थे? कहाँ थे डॉक्टर बोस? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं पहुंचा हूं सकूर बस्ती में, जहां पर शीला दीक्षित के कामों को आज फिर से गिनाया जा रहा है। यहां से सारे कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। चाहे हमारे आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कर लूँगा। आज दिनांक 20 जुलाई 2020 को हम सभी साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी को यहाँ पर पुण्यतिथि पर, पहली पुण्यतिथि पर को नमन करने, उनके चरणों में पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताने के लिए एकत्रित हुए हैं कि शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक दिल्ली की निर्माता, रचयिता जो रही, उन्होंने कितने कार्य अपने कार्यकाल में यहाँ पर करवाए। चाहे केशव महाविद्यालय हो, जिस कॉलेज को आज के दिन जहाँ पर सिर्फ क्षेत्र के लोग नहीं, दूर दूर से बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ने आते हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जगह जगह से यहाँ पर आते हैं। ऐसा कॉलेज हमें यहाँ पर हमारे क्षेत्र में दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारी रोड नंबर 43 परवाना रोड हम जिसको कहते हैं, वो दी गई, जो कि एक जंगल हुआ करता था और लोगों को किलोमीटर जो है, कई किलोमीटर पार करके दूसरे रास्ते से पंजाबी बाग होते हुए, पीरागढ़ी होते हुए जाना पड़ता था दूसरे क्षेत्रों में। लेकिन उनके कार्यकाल में ये जो रोड खोली गई, आज के दिन लाखों करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। ऐसे ही भगवान महावीर अस्पताल, जो कि शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में यहाँ पर बनाया गया, आज वहाँ पर कितने ही बेड हैं और कितने ही लोगों को वहाँ पर इलाज मिलता है। सिर्फ हमारे क्षेत्र के नहीं, दूर दूर से यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। ऐसे कई कार्य हैं जो कि शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में यहाँ पर कराए गए। पूरी दिल्ली में हमारी जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जो 15 साल रही, वो सिर्फ फ्री की चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देके लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई गई। इसी के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, उनको पुण्यतिथि पर नमन करने और साथ ही साथ लोगों को याद दिलाने कि शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में कितने अनेकों काम हमारे क्षेत्र में। और वेल, आप डॉक्टर बोस की क्यों बात करते हैं? ये बताइए कि हाँ, सुनिए, आप डॉक्टर बोस उस समय कहाँ थे? कहाँ थे डॉक्टर बोस? डॉक्टर बोस कांग्रेस के विधायक थे उस समय, और हमारी सरपरस्त कौन थी? शीला दीक्षित, जिनकी रहनुमाई के अंदर ये सारे विकास के कार्य हुए हैं। मैं तो उल्टा एक सवाल और पूछता हूँ, आज हम कितने सालों से बाहर हैं सत्ता के अंदर, आप बताइए कि एक बेड भी अपना महावीर हॉस्पिटल इसके नज़दीकी है, एक बेड भी उन्होंने बढ़ाया हो तो बताइए आप। जो विकास के कार्य कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ख़त्म हुए, उसके बाद तो एक ईंट भी नहीं लगी। ये चीज़ क्यों नहीं मैनिफेस्टो में बताते बीजेपी वाले विधायक? ये बताइए आप मेरे को। तो सवाल इस चीज़ का कि केजरीवाल ने किया क्या है, मेरा तो सवाल ये है। आप बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने अपने समय काल के अंदर उसको पूरा कराया, उसको चालू कराया। आप बताइए, उसके अंदर एक भी अलग से, आज भी हार्ट के पेशेंट इतना कॉमन डिजीज़ हो चुकी है, आप बताइए हार्ट के लिए वहाँ पर डॉक्टर तक नहीं है। तो दूसरा एक और, डायलिसिस के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। एक भी फैसिलिटीज कोई और दी है महावीर हॉस्पिटल में? मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये मैनिफेस्टो में देने में कांग्रेस के विधायक थे उस समय, ना कि डॉक्टर बोस बीजेपी के विधायक नहीं थे, जिसकी रहनुमाई हमारी शीला दीक्षित जी कर रही थी, जिनकी रहनुमाई में सारे काम हुए हैं। किस रूप में आप लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं? दिल्ली में विकास का दूसरा नाम शीला दीक्षित रहा है। 15 साल में जब कांग्रेस की वो मुख्यमंत्री रही, उन्होंने दिल्ली में इतने विकास किए। ये केशव विद्यालय जो आप देख रहे हो, महावीर हॉस्पिटल, क्या है, रानी बाग में रिजर्वेशन सेंटर हो, दिल्ली में कम से कम नहीं 20 से 25 कॉलेज खोले गए। और कॉमनवेल्थ में जो दिल्ली में विकास हुआ, मैं नहीं मानता कि कोई भी सरकार इतना विकास कर सकती थी। आज आप देख रहे हो दिल्ली का जो हाल हुआ है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जो कोरोना के लेकर राजनीति की और दिल्ली के वासियों को मौत की घड़ियां गिनवा दी। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आप लोगों ने
जिस परिवार से जब एक आदमी जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा समाज हिल जाता है। लेकिन लोगों की लाशों पे राजनीति की है, भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये देश के वो गद्दार हैं, इन देश के गद्दारों को जब तक आज 20/7/2020 शीला दीक्षित की पुण्यतिथि में हम कसम खाते हैं, जब इस देश के गद्दारों को इस देश से निकाल नहीं लेंगे, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत। हम यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आज शीला दीक्षित जी की पुण्यतिथि पर शीला दीक्षित जी द्वारा बनाए हुए तमाम कार्य हमारे रानीबाग क्षेत्र में केशव महाविद्यालय हो या महावीर हॉस्पिटल हो या रोड नंबर 43 जो मंगोलपुरी से सीधा बटानिया को जोड़ता है या PWD द्वारा निर्मित सड़कें हो, बेंच कारपेटिंग हो, अंडरपास हो, वो हर काम शीला दीक्षित जी ने किया है। शीला दीक्षित जी को जो है फंड की व्यवस्था हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने और उस तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आदेश अनुसार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं शीला दीक्षित जी को बारंबार नमन करता हूँ। जैसे आप डॉक्टर वत्स की बात करते हैं, कांग्रेस में रह करके ही उन्होंने इसका विकास करवाया है। 4 बार हार चुके हैं अभी वो, 4 बार लगातार। पहले श्यामलाल के मुकाबले में कांग्रेस से, अगली बार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने तो अपने मैनिफेस्टो में दिखाया था कि डॉक्टर वत्स ने व्यक्ति विशेष ने काम करवाया। व्यक्ति विशेष में तो आप भी समझते हो कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जब तक ऊपर से ग्रांट नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, स्वीकृति नहीं मिलती, तो ये इतने बड़े काम ऐसे नहीं हो जाते हैं। ये पार्टी के आधार पर ही होते हैं, ना कि उनको सपने लेने से ये काम नहीं होते। वो नाम अपना गिना रहे हैं, कांग्रेस में भी गिना रहे थे, भाजपा में भी गिना रहे हैं। अगर उन्होंने भी विकास कराया होता तो फिर वत्स जी क्यों हार रहे हैं बार बार? और अभी भी उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई है। देखो मुझे उम्र कितनी हो गई है, अभी भी वो टिकट ले आते हैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, अच्छे नेताओं को पीछे छोड़ करके। शीला दीक्षित जी को किस रूप में याद किया क्या आप समझ सकते हैं? मेरे ख्याल से बच्चा दिल्ली का ना शीला दीक्षित को याद करता है आज भी। शीला दीक्षित जी दिल्ली के लिए एक आधुनिक दिल्ली का निर्माण के रूप में जानी जाती है और हम सबको ये पता है कि शीला दीक्षित जी ने किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का रहा हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी का रहा हो, चाहे एनवायरनमेंट का रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने हर क्षेत्र में भरपूर काम किया। पॉल्यूशन के लिए, यहाँ तक कि पॉल्यूशन का ले लो, फ्लाईओवर्स का ले लो, रोड ट्रांसपोर्ट का ले लो, भागीदारी का ले लो, किसी भी क्षेत्र में आप जहाँ भी, और ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर किसी एक जगह किया हो, पूरी दिल्ली के अंदर। यहाँ तक कि अब मैं शकरपुर बस्ती से बोल रहा हूँ और सरस्वती विहाट की तरफ से मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, राजेंद्र गोयल। तो मैं और मेरे सारे साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सब जानते हैं कि यहाँ पे जो महाविद्यालय, केशव महाविद्यालय, वो शीला दीक्षित जी का बनाया हुआ है। भगवान हॉस्पिटल वो शीला दीक्षित जी का बनाया हुआ है। कितनी ही अनगिनत हॉस्पिटल, अनगिनत यूनिवर्सिटीज़, अनगिनत निर्माण, पार्क्स, रोड्स, एवरीथिंग शीला दीक्षित जी का बनाया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक कि विपक्ष भी इस बात को मानता है कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर जो काम किया है वो किसी ने काम नहीं किया। आजकल के मुख्यमंत्री तो ऐसे हो गए कि जरा सा काम भी नहीं करते हैं कि पूरा टीवी पे आने के, पूरे चैनलों में छाने के लिए, पूरा एडवर्टीजमेंट देने के लिए दुनिया भर का आपका टैक्स पेयर का पैसा खर्चा करते हैं और फिर हासिल क्या, सिर्फ अपनी फोटो दिखाने के लिए वो कार्य करते हैं। मुझे कोई भी एक व्यक्ति ये बता दे कि भाई ये चीज़ें इतनी हुई। आज आप समझ सकते हैं कोरोना काल के अंदर कितनी ज़रूरत पड़ी इन हॉस्पिटलों की। अगर ये हॉस्पिटल ना बने होते, ये चीज़ें ना होती तो क्या ने तो मोहल्ला क्लिनिक बनाए ना, कहा वो मोहल्ला क्लिनिक, आप देखो ना मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद पड़े हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में तो कुत्ते सो रहे। आप एक भी मोहल्ला क्लिनिक में ये बता दो जी कोरोना का पेशेंट का इलाज हो रहा है, मुझे ये बता दो आप। यहाँ तक कि इतना बुरा हाल है कि टेस्टिंग के लिए भी इनके ऊपर जब लट चला तब जाके ये थोड़ी बहुत टेस्टिंग बढ़ाई है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि टेस्टिंग नाम की चीज़ यहाँ पे है नहीं। अभी भी
जो टेस्टिंग हो रही है 12,500-13 हज़ार की जो टेस्टिंग हो रही है वो तो हो रही है एंटीजन, जो कि जिसका रिजल्ट निगेटिव भी आ जाता है, और जो अच्छी एक्चुअल जो टेस्टिंग है वो 5-7 हज़ार हो रही है। अब भी मैं कहता हूँ दिल्ली में टेस्टिंग को हमें बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम अपने कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकें। यहाँ पर डीसीपी कार्यालय बनाया, शीला दीक्षित ने बनाया, यहाँ सीएनजी पंप दिल्ली के अंदर बनाए, शीला दीक्षित ने बनाए। तो बहुत से काम शीला दीक्षित जी ने किए हैं। आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी पहली पुण्यतिथि पे हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और चमन लाल शर्मा जी जो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम तमाम साथियों ने यहाँ इस क्षेत्र के अंदर बहुत विकास शीला दीक्षित जी ने करवाया है, उनको आज हम याद करके यहाँ चर्चा करना चाहते हैं।